आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में चल रही एक ऐसी सामाजिक बुराई के चेहरे से पर्दा उठाया है जिसमें परिवार वाले ही अपनी नाबालिग बेटियों के शरीर का सौदा करते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं मां अपनी बेटी का सौदा कर रही है, कहीं पिता, कहीं चाचा, कहीं मामा, कहीं मौसी। मतलब परिवार के लोग ही पैसे के लालच में अपनी फूल सी बच्चियों के शरीर को एक दिन से 1 साल तक के लिए ठेके पर दे रहे हैं। उसके लिए 1 लाख से 7 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं और ये सब स्टाम्प पेपर पर दस्तावेजी कार्रवाई के साथ हो रहा है। और ये भी जान लीजिए कि ये कोई रेड लाइट एरिया की कहानी नहीं है, ये सामान्य गांव कस्बे के खाते पीते लोगों की कहानी है। इनके अच्छे खासे घर द्वार हैं, लेकिन ना जाने गुलामी के काल में गरीबी और भुखमरी के कारण पनपी ये सामाजिक बुराई अब तक क्यों, कैसे हमारे समाज में बरकरार है, जबकि हमारे देश में इंसान तो छोड़िए पशु पक्षियों तक की सुध लेने वाले तमाम संगठन खड़े हैं, सरकार है, बड़े बड़े संवैधानिक और शासकीय संस्थान हैं, लेकिन उन नाबालिग बेटियों की सुध लेने वाला शायद कोई नहीं। न जाने सामाजिक चेतना की जागृति में कहां ये चूक रह गई कि आज भी 15, 13, 14 साल की बच्चियों को उनके ही घर के लोग शोषण की चक्की में पीस रहे हैं। 12, 13, 14 साल की छोटी छोटी मासूम बच्चियां। और ना जाने क्यों हमारे ही समाज में ऐसे लोग हैं जो इन बेटियों के सौदागर बने फिर रहे हैं और उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये बेहद ही संवेदनशील और हृदय विदारक विषय है। आज सवाल हमारे देश समाज के लोगों पर ही है। आज सवाल हमारी सामाजिक व्यवस्था पर है। सवाल सरकार की नीतियों और सत्ता की मंशा पर भी है। आज सवाल पूरे सिस्टम से है। वो नाबालिग बेटियां जो बोल नहीं पा रही, आज उनके सवालों को लेकर आपके बीच खड़ा है आज तक। और पूरे देश से, समाज से, उन माता पिताओं से, उन सौदागरों से और उन बेटियों के खरीदारों से पूछता है आज तक कि देश में बेटियां बिकेंगी कब तक। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। उसी देश के एक हिस्से में बेटियों का सबसे घिनौना सौदा हो रहा है। सरेआम बेटियों की बोलियां लगाई जा रही हैं। आज तक की टीम खुफिया कैमरे के साथ राजस्थान में बूंदी जिले के गांव पहुंचती है और यहां जो कुछ कैमरे में कैद होता है, यकीन मानिए उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये लाखन है, बूंदी के रामनगर गांव में बेटियों का सौदागर या कहें बेटियां बेचने वाला बिचौल। तो है इतना बहुत सारी लड़कियां हैं गांव में, कम से कम 50-60 लड़कियां हैं। लड़कियां दिखा दूंगा आपको, जो पसंद आएगा, आपको ये पसंद है लड़की, तो उससे बातचीत कर लेंगे उसकी मम्मी पापा से। ये सब कर सकते हैं। अच्छा, वो कितने उम्र होता है उसकी? होगा कम से कम 14 साल 15 साल। अच्छा, लाखन हमारे सामने नाबालिग लड़कियों के सौदे की मध्यस्थता करता है और ये भी कहता है कि बहुत आसानी से सब कुछ करवा देगा, बस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर खाना पूर्ति करनी होगी। इस सौदेबाजी में इतना ही लिखना होगा कि लड़कियों को होटल में नाच गाने के लिए भेजा है। लिखत पढ़त में क्या कर लिखोगे, क्या लिखते हो आप लोग जब भेजते हो? यहाँ अच्छा, यहाँ ये लिखते हैं नाचने गाने के लिए, बस ये लिखेगी होटल में नाचने गाने के लिए भेजिए। अच्छा, बाकी वो सारा काम करेगी। वो तो आर्ट है अपनी, वो तो आर्ट है। कोई रात दरबार पुलिस वाले देख लेने, वो तो आर्ट है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कि राजस्थान के इस गांव में कैसे बेटियों का सौदा किया जा रहा है, कैसे बिचौलिए बेटियों की सौदेबाजी के कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा रहे हैं। और अगले दिन आज तक की इन्वेस्टिगेशन टीम को 2 लड़कियां दिखाता है। ये दोनों लड़कियां अपने चाचा के पास रहती हैं, जिसका नाम है जितेंद्र। और ये चाचा एक 14-15 साल की लड़की की कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताने लगता है और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने की बात भी कहता है। करवा लेना अदालत की सेठ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो मेरे जरूरत पड़ गई, सेठ जी रख लो के यार के 1 साल पे रख लो कि क्या नाम से दे देना का 6-7 लाख रुपए दे दो। उस वाला सिस्टम। अच्छा, 1 साल का 6-7 लाख रुपया, ये बात है। 1 साल बाद वापस आ जाती है? आ जाती है। जैसे आपका टाइम पूरा हो गया, लड़की घर पर। तो देखा आपने कैसे लड़कियों का चाचा जितेंद्र और बिचौलिया लाखन आज तक के खुफिया कैमरे पर बेटियों का सौदा कर रहे हैं। ये है तनु, जो अपनी 2 सगी बेटियों को बेचने के लिए तैयार हो गई और अपनी एक बेटी की कीमत 3 लाख रुपए बताती है। 2 बेटी मेरी, ये भी है, एक बम्बई भी रहती है। अच्छा, 2 बेटी है। आपकी अपनी बेटी है, आपने खरीदा हुआ है? नहीं, खुद की है मेरी।
ये नहीं ये एक तो ये कौन? आई जा ठीक है। ये बता क्यों भेज रही हूँ? एंटीना थोड़ा मकान करके आरसीसी डलवाऊंगी, इसके लिए भेज रही हूँ। आपने देखा किस तरह से सवाई माधोपुर में एक मां ने अपनी बेटियों की बोली लगाई। हमारा अगला पड़ाव राजस्थान में टोंक जिले का जयसिंहपुरा गांव। हमारा खुफिया कैमरा टोंक में खुलता है और एक खौफनाक सच कैद करता है। यह है रवि, अधेड़ उम्र का शख्स 1,70,000 रुपए में अपनी भांजी बेचना चाहता है और उसे बेचने के लिए राजी भी हो जाता है। बहन की लड़की है। अच्छा, बहन की लड़की, आप मामा हैं? अच्छा, तो क्या उम्र है इस लड़कियों का? की उम्र होगी 17-18 साल बस क्या इसका। ये तो कम से कम मिलेगा 1,70 से कम नहीं जाएगी। बेटियों के बाजार में बेटियों की बोलियां सुनकर दिल दहल जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों बेटियों को बेचा जा रहा है? और आज तक इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरे में ये सब कैद होता है। जगह गांव बोरखेड़ी मध्य प्रदेश। नाम विजय, धंधा बहन की सौदेबाजी। खुफिया कैमरे में बेनकाब हुआ ये चेहरा विजय नाम के सौदागर का है। वही विजय जो अपनी ही बहन की सौदेबाजी करते हुए खुफिया कैमरे में कैद हुआ। वो कितने साल की है? 16 साल। 16 साल की लड़की है। काम सब बढ़िया करेगी, व्यवस्थित नाटक वाटक काम में। चाहे 4 काम कराओ या 5 काम कराओ, नाइट नहीं रुकेगी। नाइट रुकेंगे, एक रात रुकेगी किसी के पास सिंगल आदमी। मेरे को 10,000 रुपये रोज की चाहिए, भले आप 4 काम कराओ दिन में या एक रात रुकवाओ। आप ये कह रहे हो कि 3 लाख रुपया आपको चाहिए? ऐसा ही घिनौना सच हमारे खुफिया कैमरे में दूसरे बाजार में भी कैद होता है। जगह है गांव बरदिया मध्य प्रदेश। नाम है बबलू, धंधा बेटियों का दलाल। खुद के घर की लड़की है या बाहर की लड़की? अपनी यहीं की परिवार की सही। परिवार की। तो किस एज की लड़की हो जाएगी? किस उम्र की हो जाएगी? हो जाएगी 15 के लमसम। 15-16 साल की, 14 साल की लड़की कितनी लड़की होगी? 4-5 मिल जाएगी। 4-5 मिल जाएगी। खुफिया कैमरे पर दलाल बबलू कबूल करता है कि बाजार में 15 नाबालिग मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 5 ही सौदे के लिए तैयार है। सवाल ये कि बच्चियां किसकी हैं? तो दलाल बबलू ने दावा किया कि सभी लड़कियां उसके परिवार की हैं। मतलब बरदिया गांव में भी बेटियों का बाजार लग रहा है। जगह पिपलिया जोधा गांव, रतलाम मध्य प्रदेश। नाम किरण उर्फ नेहा, धंधा बेटियों की सौदेबाजी। हमारी तहकीकात के दौरान किरण उर्फ नेहा बेनकाब जो 2 लाख रुपए में अपनी बहन की बेटियों को बेचने के लिए तैयार हो गई। किरण उर्फ नेहा की सौदेबाजी का सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कौन है? मेरी सिस्टर की। अपनी सिस्टर की? मेरी खुद की सिस्टर की। अच्छा, उस लड़की के माँ बाप को देना है या आपको देना है? मेरे। मुझे कितना है? जिस लड़की को आपने दिखाया, आपकी अपनी बहन की बेटी है ना? हाँ, मेरी सिस्टर। तो इस लड़की का मुझे कितने देने पड़ेंगे? महीने के 2 लाख। किरण ने खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि बच्ची के माँ बाप को सौदेबाजी की जानकारी है, यानी माँ बाप की मर्जी से बेटी का सौदा हो रहा है। सवाल है कि मध्य प्रदेश में बेटियों की सौदेबाजी का बाजार लगाए सौदागर बैठे, लेकिन पुलिस और सरकार आंखें मूंद कर बैठी। मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।